Hello friends, this is your dream technician, your people. My dear friends, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी साइंस के बारे में, एक ऐसे टूल्स के बारे में जो कि वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस की जा रही है, जो कि यूज की जा रही है हर उस सक्सेसफुल इंसान के द्वारा जो भी अपने प्रोफेशन में पीक पर पहुंच चुका है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर इंसान इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो आज हम उसको जानते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या। जी हाँ दोस्तों, उस साइंस का नाम है NLP। यस, NLP मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो आज हम इसको समझते हैं, इसका फाउंडेशन को समझते हैं और ये एग्जैक्टली किस तरह से हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन एरियाज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, NLP के फाउंडर हुए हैं, जिनको ये क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इस साइंस को एग्जिस्टेंस में लाया है, वो है जॉन ग्रेंडर और रिचर्ड बैंडलर। इसका फाउंडेशन अराउंड 1970s में हुआ है। इसकी हिस्ट्री के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एग्जैक्टली NLP के बारे में बताना चाहता हूं। सो दोस्तों, NLP, सो वेयर N स्टैंड फॉर न्यूरो। दोस्तों आप जानते हो न्यूरो इज एग्जैक्टली अ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं दोस्तों? हमारे ब्रेन के सेल्स, राइट। अब मैं इस पूरे वीडियो में ब्रेन के बारे में नहीं, माइंड के बारे में बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, NLP डील करती है आपके माइंड के साथ, और ब्रेन और माइंड का डिफरेंस आप बेहतर जानते हो। ब्रेन हार्डवेयर पार्ट होता है और माइंड एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर न्यूरॉन्स बताना चाह रहा है बिलीफ्स और थॉट्स के बारे में। तो यहां पर न्यूरॉन्स का मतलब होता है बिलीफ्स या हमारे थॉट्स। जी हाँ, सो न्यूरॉन्स इज थॉट्स एंड बिलीफ, एंड वेयर L इज स्टैंड फॉर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स होता है दोस्तों, जैसे आप बाखूबी जानते हो, लिंग्विस्टिक इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। सो NLP में लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज के मतलब होता है हमारे पांचों सेंसेस। जी हाँ, हम इन पांचों सेंसेस से अपने माइंड से कम्युनिकेट करते हैं। सो L स्टैंड फॉर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स द लैंग्वेज ऑफ आवर माइंड। जी हाँ, जिस तरह हमारी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, उसी तरह अगर हमें अपने माइंड से बात करना है तो माइंड की लैंग्वेज होती है हमारे पांच सेंसेस, राइट। नाउ P इज स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है दोस्तों? प्रोग्रामिंग इज बेसिकली द रिजल्ट जिसके कारण हम बिहेव करते हैं। तो दूसरे सेंसेस में हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करते हैं बिहेवियर के बारे में। और दोस्तों आप बाखूबी जानते हो, जिस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसी तरह से हमारा दुनिया को देखने का नजरिया होता है या फोकस होता है। सो प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट बिहेवियर एंड फोकस, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब हमने जान लिया है NLP क्या होता है। इसके बेसिस पे दोस्तों अब हमें डेफिनेशन मिलती है NLP की। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए। NLP इज अ साइंस इन विच we train our thoughts through our five senses to get the desired result or to attract the success in our life। क्या कहने का मतलब है दोस्तों? NLP वो साइंस होती है जिसमें आप अपने विचारों को ट्रेन करते हो अपने पांचों सेंसेस के थ्रू, जिससे आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस और वो डिजायर रिजल्ट को अट्रैक्ट कर सकते। Isn't it amazing science? दोस्तों एक चीज मैं और बताता हूं। जैसे अभी आपने जाना है NLP का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ना मैं आपसे एक मीनिंग और शेयर करना चाहता हूं NLP की, और वो है N is stand for never, L is stand for limiting potential. Yes, NLP is also never limiting potential। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके अंदर है, आपका पोटेंशियल जो कि अनलिमिटेड है, वो आप इस ट्रेनिंग और इस साइंस के थ्रू रियलाइज कर सकते हो। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये NLP का फाउंडेशन क्या है, ये किन पिलर के ऊपर स्टैंड करती है।
तो दोस्तों बेसिकली एनएलपी के 4 पिलर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ रेपो बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, एनएलपी काम करता है रेपो के ऊपर। रेपो का मीन्स द कनेक्शन। कनेक्शन किसका? आपके माइंड का, आपके बॉडी का। एनएलपी के हिसाब से आपका माइंड और बॉडी एक ही सिस्टम के पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में किस तरह से कनेक्शन स्टेब्लिश किया जा सकता है वो आप एनएलपी के थ्रू सीखते हैं। एनएलपी कनेक्शन और रेपो बिल्ड करता है आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ माइंड से। ऐसा आप कहोगे माइंड के तो पार्ट नहीं होते, लेकिन इसमें एग्जैक्टली आप समझते हो किस किस तरह से एक चीज दूसरे चीज से कनेक्ट होती है ना। माय डियर फ्रेंड्स, एनएलपी आपको मदद करता है आपके रिलेशन को बेहतर करने के लिए, जिससे आप एक खुद दूसरों से बेहतर रेपो बिल्डिंग करना सीख पाते हो, जिससे आप अपने आप से बेहतर कम्युनिकेट करना सीख पाते हो। आपका कनेक्शन आपके साथ बेहतर हो जाता है इस टूल के थ्रू। नाउ द सेकेंड इज आउटकम। आउटकम मीन्स द डिजायर रिजल्ट। आप एनएलपी के थ्रू अपने डिजायर रिजल्ट्स को अचीव करने में बहुत इजी महसूस करते हो। ये टूल आपको मदद करता है किस तरह से आप अपने आउटकम को डिजाइन करो जिससे आप उसको इजीली अचीव कर पाओ। आज हम देखते हैं कि हमें बड़ी डिफिकल्टी होती है, हमें पहले तो पता ही नहीं होता हमारा आउटकम क्या है और हम उसको किस तरह से अचीव करें। जी हाँ दोस्तों, ये साइंस जिसका नाम है एनएलपी आपको मदद करता है जिससे आप अपना डिजायर गोल सेट कर सको। राइट नाउ द थर्ड थिंग इज अ सेंसरी एक्टिविटी। एनएलपी वो साइंस है जिसमें आप अपने सारे सेंसेस का बेहतर इस्तेमाल करना सीखते हो। इसके ऊपर आपकी पूरी ये साइंस डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आप अपने सेंसेस को ट्रेन करना सीख गए, आप उनको अपने हिसाब से यूज करना सीख गए, तो आप अपनी लाइफ को खुद चलाना सीख जाओगे। राइट नाउ द फोर्थ पिलर इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आप बेहतर समझ रहे हो, जैसे वर्ड ही बता रहा है। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बिहेवियर। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी लाइफ जो भी है वो हमारे बिहेवियर के कारण है। और आप याद रखिएगा, एक एक्सपर्ट ने बहुत बढ़िया कहा है, आप जिंदगी में 80% अपने बिहेवियर के कारण लाइफ में सक्सेसफुल होते हो, केवल 20% स्किल्स के कारण। सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर में किस तरह से आप ला सकते हो वो आप इस साइंस जिसका नाम है एनएलपी उसके थ्रू सीखते हो। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझ गए हो कि एनएलपी क्या है और उसके पिलर्स क्या हैं, किस तरह से ये आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, इसी बेसिस पे एनएलपी के कई सारे यूजेस हैं, कई अलग अलग स्ट्रीम में आप इसका बेहतर यूज कर सकते हो और इनफैक्ट मैं कहूंगा आप इसका हर फील्ड में यूज कर सकते हो। उसके मेजर यूजेस आप कहां पे कर सकते हो दोस्तों? वो कर सकते हो हेल्थ इश्यूज पे। जी हाँ दोस्तों, एनएलपी क्लेम करता है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी चैलेंजेस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, आप वो एनएलपी के थ्रू ठीक कर सकते हो। क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका नाम है केवल साइकोसोमेटिक डिजीज। माइंड और बॉडी की वो डिजीज होती है। और जी हाँ दोस्तों, ये साइंस माइंड और बॉडी के ऊपर काम करती है, तो इसके थ्रू आप हर बीमारी को ठीक करने का तरीका सीखते हो। राइट एंड द सेकेंड पार्ट, एजुकेशन में एनएलपी का दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा यूज है। आप एनएलपी सीख के अपने मन चाहे रिजल्ट पा सकते हो आपकी एजुकेशन में, अपने बेहतर पेरेंटिंग करना सीख सकते हो, आप अपने एग्जाम में बेहतर रिजल्ट पाना सीख सकते हो। राइट बिजनेस में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि आप देखते हो बिजनेस विदाउट रेपो बिल्डिंग नहीं किया जा सकता है। वहां पे आपको क्लाइंट को डील करना है, अपने आप को कनेक्ट करना है अपने आप से, जो कि आप इस साइंस में बेहतर सीख सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनएलपी आपको मदद करता है अपने रिलेशंस को मदद करने में, यस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप करने में लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और अल्टीमेट अपने देश के साथ। तो दोस्तों, आपने ये देखा ये एनएलपी कितनी पावरफुल साइंस है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये साइंस वर्ल्ड वाइड यूज की जा रही है, हर उस सक्सेसफुल इंसान के द्वारा यूज की जा रही है जो कि एक पीक पर है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर यूजिंग एनएलपी।
जी हाँ दोस्तों, आपने सीखा NLP इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और मैंने आपको बताया है NLP इज ऑल अबाउट नेवर लिमिटिंग पोटेंशियल. यस, यू हैव नेवर लिमिटिंग पोटेंशियल. लर्न दिस वंडरफुल साइंस एंड बिकम अनस्टॉपेबल बिकॉज यू आर अल्टीमेट. यस माय डियर फ्रेंड्स, मौका मिलता है और नहीं भी मिलता तो निकालो और इस साइंस को सीखो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ. At the last, I like to tell you, you are a genius. Just you need to train yourself and you need to realize that you are a genius. And this tool will help you for the same. So my dear friends, thank you so much for watching this video. At the last, I like to wish you all happy life, wealthy life and a wonderful life. This is your Dream Technician, your Vipul. Stay tuned, stay blessed. Thank you.